नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे महान योद्धा की जिनकी कहानी सुनकर साहस और दृढ़ संकल्प जैसे शब्द मानो उन्हीं के लिए बने हों। तो चलिए कहानी की शुरुआत एक सवाल से करते हैं। आखिर किसी की विरासत को क्या चीज तय करती है? क्या वो आखिरी जीत होती है या फिर वो आदर्श जिनके लिए वो इंसान जिंदगी भर लड़ता रहा? ये हैं महाराणा संग्राम सिंह, जिन्हें हम और आप पूरा इतिहास महाराणा सांगा के नाम से जानता है। 16वीं सदी के भारत के आप कह सकते हैं सबसे ताकतवर शासकों में से एक। और हाँ, उनका एक बहुत बड़ा सपना था। जरा उस दौर की कल्पना कीजिए। उत्तरी भारत कई छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था और लगातार विदेशी हमलों का खतरा मंडरा रहा था। मतलब पूरी तरह से उथल पुथल का माहौल था। और इसी उथल पुथल के बीच एक शख्स खड़ा हुआ, सबको एक करने के इरादे से। तो महाराणा सांगा के लिए सत्ता तक पहुंचने का रास्ता फूलों का नहीं था। बिल्कुल नहीं। सच कहें तो ये कांटों भरा ताज था। सिंहासन पर बैठने के लिए उनकी सबसे बड़ी लड़ाई किसी बाहरी दुश्मन से नहीं बल्कि अपने ही सगे भाइयों से थी। ये एक बहुत ही मुश्किल और खूनी संघर्ष था। लेकिन आखिरकार 1508 में वो विजयी हुए और मेवाड़ की गद्दी पर बैठे। और जानते हैं, यही जो शुरुआती मुश्किलें थी ना, इसी ने सांगा के किरदार को फौलाद जैसा बना दिया। यहीं से उन्होंने सब्र और मजबूत इरादे जैसे गुण सीखे और यही गुण आगे चलकर उनके शासन में उनकी सबसे बड़ी ताकत बने। उनके शरीर पर घावों की तो कोई गिनती ही नहीं थी। सोचिए, एक आंख जा चुकी थी, एक पैर काम नहीं करता था, शरीर पर अनगिनत जख्म थे। लेकिन इसके बावजूद लड़ने का जो जज्बा था ना, वो कभी कम नहीं हुआ। तो चलिए अब उस दौर में चलते हैं जब महाराणा सांगा ने मेवाड़ को उत्तरी भारत की सबसे बड़ी ताकतों में से एक बना दिया। देखिए, सांगा का विजन बहुत साफ था। वो चाहते थे कि सभी बिखरे हुए राजपूत राज्य एक साथ एक झंडे के नीचे आ जाएं। वो ये बात अच्छी तरह समझते थे कि अगर सल्तनतों की बढ़ती ताकत को रोकना है तो एक होना ही पड़ेगा। एकता ही एकमात्र रास्ता था। और उन्होंने सिर्फ सोचा नहीं, करके दिखाया। एक के बाद एक मालवा, गुजरात और यहां तक कि दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोधी को भी हराया। इन जीतों के बाद उत्तरी भारत में उनकी ताकत को चुनौती देने वाला कोई नहीं था। वो सबसे शक्तिशाली शासक बन चुके थे। लेकिन महाराणा सांगा की पहचान सिर्फ एक महान योद्धा तक ही सीमित नहीं है। उनका जो राज था वो मेवाड़ के लिए एक स्वर्ण युग या गोल्डन एज जैसा था। उन्होंने इतना बेहतरीन प्रशासन चलाया कि उनके राज्य में सिर्फ शांति और खुशहाली ही नहीं आई, बल्कि कला और संस्कृति को भी खूब बढ़ावा मिला। और फिर इतिहास एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ा हुआ जहां दो बहुत बड़ी ताकतों का टकराना तय हो चुका था। साल था 1526। मध्य एशिया से एक नया हमलावर भारत आया। नाम था ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। उसने पानीपत की जंग में इब्राहिम लोधी को शिकस्त दी, दिल्ली पर कब्जा किया और इसी के साथ भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। तो अब मैदान सज चुका था दो महाशक्तियों के लिए। एक तरफ महाराणा सांगा, जो अपनी पुरखों की जमीन बचाने के लिए लड़ रहे थे, और दूसरी तरफ बाबर, एक नया और बहुत ही महत्वाकांक्षी बादशाह जो यहां एक नया साम्राज्य बनाने आया था। और ये महासंग्राम हुआ 17 मार्च 1527 को खानवा के मैदान में। ये वो जंग थी जिसने हिंदुस्तान के इतिहास का रुख हमेशा हमेशा के लिए मोड़ दिया। महाराणा सांगा ने एक बहुत बड़ी राजपूत सेना की कमान संभाली। उनकी बहादुरी की तो कोई मिसाल ही नहीं थी। लेकिन बाबर की सेना के पास कुछ ऐसा था जो नया था, आधुनिक तोपें और एक बेहतर युद्ध रणनीति। और इसी वजह से वो जीत गए। तो क्या खानवा में मिली हार महाराणा सांगा की कहानी का अंत थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। सच तो ये है कि यहीं से उनकी कभी न खत्म होने वाली विरासत की असली शुरुआत होती है। जंग में बहुत बुरी तरह घायल होने के बावजूद महाराणा सांगा रुके नहीं। वो एक और लड़ाई की तैयारी कर रहे थे। लेकिन 1528 में उनकी मृत्यु हो गई और मुगलों को भारत से बाहर निकालने का उनका सपना सपना ही रह गया। कहा जाता है कि उनके शरीर पर 80 घाव थे। 80! हर एक जख्म उनके बेमिसाल साहस और अपनी धरती के लिए उनके समर्पण की एक कहानी था। आखिर में एक हार उनकी महानता को जरा भी कम नहीं कर पाई। उनकी बहादुरी और उनकी लीडरशिप ने उन्हें भारतीय इतिहास में हमेशा के लिए अमर कर दिया।
तो उनकी विरासत क्या है? वो राजपूतों की बहादुरी और शान का सबसे बड़ा प्रतीक हैं। वो पहले शख्स थे जिन्होंने राजपूत राज्यों को एक साथ लाने की इतनी बड़ी कोशिश की, और आज़ादी के लिए उनका जो जज्बा था वो आज भी प्रेरणा देता है। उनकी ज़िंदगी यही सिखाती है कि असली महानता सिर्फ जीत हार में नहीं होती, बल्कि उन उसूलों में होती है जिनके लिए आप खड़े रहते हैं। तो चलिए वापस उसी सवाल पर लौटते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी। किसी भी लीडर को किस पैमाने पर तौला जाना चाहिए? उसकी आखिरी जंग के नतीजे से, या फिर उन आदर्शों से जो वो अपने पीछे छोड़ जाता है? महाराणा सांगा की कहानी हमें इस पर सोचने के लिए मजबूर करती है।